कैसे हैं आप सभी के सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीए हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को, क्या-क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने से पहले रिगार्डिंग एडमिट कार्ड। तो हमारे एक कैंडिडेट है, उन्होंने हमारे साथ अपना एडमिट कार्ड शेयर किया है, तो अपने गो थ्रू करते हैं स्टार्टिंग से। Let's start with the first point. Please bring the call letter with your photograph affixed thereon, a photocopy of photo identity proof stapled with it, and with same photo ID in the original along with one additional photograph. This is essential. तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स दे चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सेम इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मांगा है, उसका फोटो कॉपी ओरिजिनल भी चाहिए। जो फोटो कॉपी है वो आप इस कॉल लेटर के साथ स्टेपल करके लेकर जाएंगे पहले से। एक एडिशनल फोटोग्राफ भी आपको ले जाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर तो आपको फोटो फिक्स करनी है, ऊपर आपको जगह यहाँ पर दिख रही होगी। इसके साथ साथ आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ भी लेके जानी है। करंटली वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में भी पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी विद फोटोग्राफ, बैंक बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। प्लीज नोट कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट वन फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर एंड वन एडिशनल फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड। अब यहाँ पर एक एडिशनल फोटोग्राफ मांगी है, वहां पर शायद तक दो एडिशनल मांगी थी। एक तो आपको फिक्स करनी थी यहाँ पर आपके कॉल लेटर पे, इसके साथ दो मांगी गई थी एसबीआई क्लर्क प्री में। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फिक्स करनी है, मतलब पेस्ट करनी है। साथ ही साथ एक एडिशनल फोटोग्राफ इन्होंने बोला है, और अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इंक स्टैम्पेड। अब जो स्टैम्प पैड है वो आपको ऑलरेडी आप लोगों ने ले रखा है, परचेज कर रखा है, एसबीआई क्लर्क प्री के लिए परचेज किया था, वो आपको लेके जाना है। ग्लू लेकर जाना है फॉर अफिक्सिंग लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड पेस्टिंग फोटोग्राफ ऑन अटेंडेंस शीट। अब अटेंडेंस शीट पे जो एक एडिशनल है ना, वो अटेंडेंस शीट पे आपको पेस्ट करनी है, उसके लिए ग्लू भी आप साथ में ही लेकर जाएंगे। यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 15 मिनट्स बिफोर। ठीक है सर। Taking account into social distancing norm, email SMS will be forwarded to you a day prior to the specifying the exact time of your overcrowding। ठीक है, ये चीजें आपको पता है। एक स्टैंडर्ड एक जनरल टाइमिंग सभी को दे दिया है सभी शिफ्ट्स के लिए, बट उसमें भी फर्दर कुछ लोगों को 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, आधा घंटे पहले, आधे घंटे बाद बुलाया जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो किया जा सके और ओवर क्राउडिंग ना हो। तो और उसके रिगार्डिंग जो एक और एग्जैक्ट टाइम आपको बताया जाएगा, वो एक दिन पहले ईमेल और एसएमएस के थ्रू जो आपने रजिस्टर्ड रखे हैं वहां पर बता दिया जाएगा। However, we are providing you the common reporting time in the curve. If you don't get any time provided, you should follow the reporting pattern। अच्छा, ये फिर से वही इंस्ट्रक्शन है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम कॉल लेटर में ऑलरेडी बता रखे, उसके अलावा एक स्पेसिफिक भी बताया जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम आप लोगों को ईमेल या एसएमएस से नहीं बताया जाता है, तो कॉल लेटर पे जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी पे, उससे 15 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। ठीक है। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड, कैन विल नॉट बी टू परमिशन टू लीव द हॉल इज बाय। ठीक है। चलिए नीचे आ जाते हैं। हैंड राइटिंग सैंपल टू बी कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टर। आई हैव ब्रॉट एंड अटैच्ड माई, जो भी आपका रहेगा आईडी विद नंबर, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है। कैंडिडेट सिग्नेचर, ये आप पहले से साइन नहीं करके जाएंगे, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है, पहले से नहीं करना है। यहाँ पे फिर जो इन्विजिलेटर का साइन रहेगा इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, इसको जो तीसरा आपको कॉलम दिख रहा है वो आपको ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने होंगे, फिर इन्विजिलेटर साइन करेंगे, ये आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपके नॉर्मल फोटो जो आइडेंटिटी प्रूफ की इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। यहाँ पर सारी चीजें, योर फोटोग्राफी ऑन द शुड मैच द वन अपलोडेड। अच्छा, वही नॉर्मल चीजें कि यहाँ पर जो आप फोटो लगाएं वो मैच करनी चाहिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने फोटो लगाई थी। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्शन यू विल नॉट। वही सेम चीज, जैसे फोटोग्राफ मैच करनी चाहिए वैसे साइन भी मैच करना चाहिए। जब आप साइन करें यहाँ पर, तो जैसा आपने वहां पर साइन का जो जो भी आपने इमेज अपलोड किया था वैसा ही होना चाहिए। डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर विल बी मैच विद द फोटो अपलोडेड बाय यूनिट। अच्छा, जब आप रजिस्ट्रेशन एग्जाम मेन्यू पे करेंगे तो वहां पर आपकी जब फोटो कैप्चर फोटो ली जाएगी, तो वो फोटो भी आपके ऑनलाइन और जो यहाँ पर जो आप चिपकाएंगे उससे मैच करती हुई होनी चाहिए। एग्जैक्ट वाली बात नहीं है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। You must keep your appearance from the photo uploaded। ठीक है। The exam will be conducted, you must enter your ID password which are printed to enter the online examination site। your name and other will appear on the screen after login। please ensure correctness। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है।
लेट्स मूव ऑन, 2 पेजेस इंस्ट्रक्शन प्लस 1 पेज डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह और सारी चीज़ों के बारे में है। कौन कौन से फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर माने जाएंगे ये बताया गया है। यू शुड सेट एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। यू नीड टू पेस्ट योर फोटोग्राफ ऑन द वन मोर इन एडिशन, वही चीज़ बताई है कि कॉल लेटर पे आपको फोटो चिपका के लेकर जानी है और एक एडिशनल फोटो लेके जानी है अटेंडेंस शीट के लिए, ठीक है। वो एक एडिशनल फोटो मत भूलना गलती से भी। इन रिपोर्टिंग विदाउट वन फोटोग्राफ, ठीक है, विल नॉट बी अलाउड। It is added a candidate retains about 8 copies of the same photograph which is uploaded at the time of as this would be enough for further seizure। अच्छा, बेसिकली ये बताया गया है कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो फोटो लगाई थी ना उसकी एटलीस्ट 8 कॉपी आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप जैसे जैसे स्टेजेस क्लियर करते जाएंगे ना उसमें आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मेंस में, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इन सारी चीज़ों में। इसलिए नॉर्मल चीज़ें, कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। Call letter of prims will not be collected as a when, however, it will be duly authenticated, stamped by the exam officer. Candidate will need to retain this call letter. Okay, along with the authenticated stamped copy of ID proof. Safely, candidates who will be called for main will be required to bring the call letter along with the means exam call letter and other requirements as per the information and on call letter। इंपॉर्टेंट चीज है, एसबीआई क्लर्क में भी यही चीज थी कि यहाँ पर प्रीलिम्स का जो आपका कॉल लेटर है आपको रिटेन करना है। वो वहां पे कलेक्ट करके नहीं रखेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेट स्टैम्प करके आपको वापस दे देंगे। सेम गोज फॉर दी जो आप स्टेपल करने वाले हैं अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वो भी आपको इसके साथ ही इसके साथ स्टेपल करके रहेंगे तो उसी का पार्ट बन जाएगा। उसको भी स्टैम्प और ऑथेंटिकेट करके आपको दिया जाएगा, तो उसको आपको सेफली रखना है, क्योंकि जब आप मेंस के लिए अगर आप अपेयर होते हैं, प्री क्लियर करते हैं, तो वहां पर आपको फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी। मेंस के कॉल लेटर के साथ इसको भी लेकर जाना ही जाना है। तो ये गलती मत कीजिएगा कि आप कॉल लेटर कहीं ना कहीं फेंक दें या फिर घुमा दें या फिर उसका ध्यान ना रखें, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये इंस्ट्रक्शंस एसबीआई क्लर्क के प्री के एग्जाम्स में भी दिए गए थे कि प्रीलिम्स के कॉल लेटर हमें रिटेन करने हैं, संभाल के रखने हैं, ठीक है। तो देन मस्ट ठीक है, दिस इज नॉर्मल, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अपलोड प्रॉब्लम फॉर अबोमिशन मल्टी अपीयरेंस विल बी, ये कुछ काम का नहीं लग रहा। of individual candidates to the site to ठीक है। You are advised not to bring any of the banned items to the venue for following at any station। The following items are not allowed any textual, ठीक है, bits of paper, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, ठीक है। इयरिंग्स वगैरह आप देख लीजिएगा, ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा। इयरिंग्स वगैरह के लिए, चेन वगैरह, बाकी चीज़ों के लिए जो लेकर जाने का पूछते हैं वो देख लीजिएगा। ये सारे आइटम्स आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है। रेड नॉट टू ब्रिंग एनी बैंड आइटम्स, ठीक है, वही चीज़ चल रहा है यहाँ पर। एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, ठीक है। प्लीज मैनेजमेंट ओके, यू मे प्लीज नोट दैट कर, ठीक है। योर एडमिशन टू द स्ट्रिक्टली प्रोविजनल गाइडलाइंस डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, इंक्लूडिंग डेट एंड ठीक। लेट्स मूव ऑन। अब सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ऊपर वाला इंफॉर्मेशन नॉर्मल है। देन कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद देम इनटू द विन, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। मास्क आपका कंपलसरी है, N95 कंपलसरी नहीं, कोई भी मास्क चल जाएगा, क्लॉथ मास्क भी चलेगा, आपका सर्जिकल मास्क जो रहता है वो भी चलेगा, मास्क होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्लव्स यहाँ पर आपके कंपलसरी नहीं है, ये आपके वॉलंटरी है, आपके ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ऑप्शनल है। हैंड सैनिटाइजर, आपके जन पेन, इंक स्टैम्प पैड तो लेके जाना है, ये सारे तो इंपॉर्टेंट है। पेन, स्टैम्प पैड और ग्लू वगैरह तो आप लेकर जाएंगे। देन एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर पेस्टेड ऑन इट, फोटो कॉपी ऑफ द आईडी कार्ड स्टेपल्ड विद इट, सेम इन केस ऑफ स्क्रिप्ट्स, ठीक है। यानी यू शुड नॉट शेयर पर्सनल, ओके। हाँ जी, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं जिनको नहीं पता है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड इन हिज मोबाइल फोन एंड मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर। अ कैंडिडेट हैव टू डिस्प्ले द स्टेटस एट द सिक्योरिटी, ठीक है। यही वही सेम चीज जो एसबीआई क्लर्क प्री के लिए था। स्मार्टफोन विल हैव टू ब्रिंग इन द सेल्फ डिक्लेरेशन। अच्छा, जिन लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन का नीचे आपको एक पेज मिल जाएगा, वो आप भर के अगर आप साइन करके दे देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो। आफ्टर आरोग्य सेतु डिस्प्ले एट द एंट्री, के कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर डिस्पाइट, ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स टू एंटर इन केस एनी पर्सन ऑब्जर्व टू बी अबव नॉर्मल। अच्छा, फिर उसके बाद एक बार आरोग्य सेतु ऐप और इसका हो जाता है, उसके बाद आपका टेम्परेचर लिया जाएगा, और टेम्परेचर अगर 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आएगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं एसबीआई क्लर्क प्री में, कुछ नया नहीं है। You must change your appearance, ठीक है। Standard rough sheets at each candidate will be used by candidate after the end of the needs to drop the rough sheets in the designated drop box, ठीक है। rough sheets आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपके डेस्क पे आपको मिल जाएगी।
कॉल लेटर आपको बता दिया है, आपको खुद को रिकलेक्ट फिर से कलेक्ट करना है, वो वहाँ पे नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे स्टैंप ऑथेंटिकेट करके आपको दिया जाएगा, जो आपको फिर मेंस एग्जाम के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी आईडी प्रूफ की जो फोटो कॉपी है वो भी साथ में स्टेपल्ड ही रहती है, वो भी स्टैंप ऑथेंटिकेट किया जाएगा, वो भी साथ में लेकर जानी है। यू नीड टू ब्रिंग वन एडिशनल सेम एज पेस्टेड विद। ठीक है, एडिशनल वन फोटोग्राफ का सब जान चुके हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए फाइनल ये सेल्फ डिक्लेरेशन, जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फाइनल पेज है ये आपको भरना पड़ेगा, सारी डिटेल्स वगैरह वहाँ पे भर के ड्यूली साइन वाइन करके और आप वहीं पर दे देंगे तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब मास्ट टू फिल दिस सेल्फ डिक्लेरेशन आई डोंट हैव आरोग्य सेतु ऐप ऑन माय मोबाइल, वो वहाँ जाके आप भर दीजिएगा अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है। ठीक है, चलो तो डिटेल्स यार कुछ अलग नहीं थी, एक मुझे अलग चीज दिखी। एसबीआई क्लर्क प्री में आप लोगों से 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स मांगी थी, यहाँ पर एक एडिशनल फोटोग्राफ मांगी है, बाकी सभी इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अब अच्छे से पढ़ाई करो। एसबीआई क्लर्क प्री के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने करके रख रखी है, सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे क्लियर हैं, बस फोटोग्राफ का ये है कि 2 की जगह 1 की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।